हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 63। कहानी का टाइटल है तुम मेरे हो सिर्फ मेरे रहना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रुद्राक्ष रिदम के बालों को सहला रहा था, तभी डोर पर नॉक होती है। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पूरा परिवार वहाँ पे खड़ा था। रिदम उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है और अंदर आने को कहती है। वहीं पर सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप कैसी है मेरी बच्ची? रिदम ने धीरे से कहा, ठीक हूँ। फिर शिवाय ने रिदम को देखते हुए कहा, भाभी आपने तो हमें डरा ही दिया था। तभी रिदम वापस अपने एक्सीडेंट के बारे में याद करने लगी तो वो पैनिक होने लगी और वापस उसकी पल्स तेजी से चलने लगी। सब उसे देखकर परेशान हो गए। तभी एक डॉक्टर भागते हुए आया और रिदम को एक इंजेक्शन देते हुए कहता है, आप में से कोई एक ही कमरे में रुक सकता है, ज़्यादा भीड़ करने से वो घबरा जाएंगी। रुद्राक्ष ने जब सबको देखते हुए कहा, आप सब घर जाइए, मैं रिदम के साथ हूँ। सब उसकी बातों को मानकर वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर्स भी बाहर चले गए। रुद्राक्ष ने रिदम के सर को किस करते हुए कहा, प्रिंसेस तुम स्ट्रेस मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रिदम बेड पर थोड़ी खिसक गई और रुद्राक्ष को अपने पास बेड पर लेटने को बोलती है। बेड इतना बड़ा था कि दोनों आराम से सो सकते थे। रुद्राक्ष रिदम के बगल में लेट गया और उसका सिर अपने बाएं हाथ में रख लेता है और रिदम भी अपना हाथ उसके सीने में रख देती है और उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, रुद्राक्ष जब मैंने आपको नहीं पहचाना था तो आप डर गए थे ना? रुद्राक्ष ने जब उसकी बातें सुनी तो उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपने करीब कर लेता है, जैसे वो उससे दूर नहीं जाएगी। उस पल तो रुद्राक्ष सच में डर गया था। जब रिदम उससे पहचानने का यानी ना पहचानने का नाटक कर रही थी, उसने रिदम की गर्दन को अपनी एक उंगलियों से सहलाते हुए थोड़ी कठोर आवाज़ में कहता है, चुप रहो और अपना ये ड्रामा मेरे सामने कभी मत करना, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद नहीं पता। रिदम ने रुद्राक्ष के ईयर पर जोर से बाइट कर लिया और रुद्राक्ष के मुंह से चू तक नहीं निकला बल्कि वो तो उसे घूरता ही ऐसे ही देख रहा था। बल्कि वो तो उसे यूं ही घूर कर ही देख रहा था। रिदम ने अपने हल्के हाथों से रुद्राक्ष के चेस्ट पर मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, मैं आपकी इकलौती क्यूट सी वाइफ हूँ, फिर भी आप मुझे धमकी देते रहते हो। आपकी इकलौती वाइफ को कोई धमकी नहीं देता, क्या मैं आपसे बात नहीं करूँगी? उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष की बाहें आपस में जुड़ गई। उसने खुद से कहा, लौती? फिर वो वापस रिदम को देखने लगा जो उसके आर्म्स पर सिर रख के सो गई थी। वो सोते हुए सच में बहुत क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में दुनिया की एक लौती लड़की हो जिसने रुद्राक्ष राठौर की जान बसती है। तुम नहीं तो कुछ नहीं। ये बोलकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने बगल के टेबल पे जो पड़ा हुआ था उसने फ़ोन को उठाया और कॉल रिसीव कर लेता है। उधर से कुछ बोला गया जिससे उसका चेहरा पूरा डार्क होने लगा। उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और मैसेज को रीड करने लगा। वो जैसे जैसे मैसेज को पढ़ रहा था उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। उसका पूरा चेहरा इस समय काला पड़ चुका था। उसकी नसें अब तन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर हवा में लटका दिया गया था। उसके नीचे गर्म खौलता हुआ तेल रखा हुआ था जो आग की भट्टी में जल रहा था और तेल पूरा खौल रहा था। वो आदमी जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, यहाँ से जाने दो। पर उसकी चीख सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे आग पर बैठा दिया हो। उसका पूरा शरीर जल रहा था। तभी कुछ लोग अंदर आए। सबने काले कपड़े पहन रखे थे। उनके बीच में एक आदमी बहुत गुस्से से आया। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, बोल, किसने कहा था? किसके कहने पर तूने हुक्मरानी सा को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की है?
तुम्हें पता है इसका बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अपनी जान को देकर भी तुम इस गुनाह का पश्चाताप नहीं कर सकते। ये कोई और नहीं बल्कि राणा था, जिसने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया था जिसने रिदम का एक्सीडेंट कराया था। वही रुद्राक्ष रिदम को देख रहा था। उसकी आंखों से तो किसी भी वक्त जान लेने का जुनून सवार था। उसने रिदम के सिर को अपने हाथों से ऊपर उठाया और अपना हाथ निकालकर उसका सिर पिलो पर रख देता है और अच्छे से बेड पर लिटा देता है। फिर उसके होंठों को धीरे से चूमकर वहाँ से वो तुरंत ही उठ जाता है। उसका मन नहीं भरा था। वो तो कुछ देर ऐसे ही उसके साथ उसके होंठों को और उसके चेहरे को हल्के हल्के चूमने लगता है। नींद में ही रिदम का हाथ उसके बालों में आ गया था। रुद्राक्ष का कंट्रोल अब लूज होने लगा। अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने होंठों को उसकी गर्दन पर सहलाना शुरू कर दिया। वो तो रिदम के दूर होने का सोचकर ही तड़प उठता था। तो अभी रिदम तो मौत से लड़ के आई है। रुद्राक्ष अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने रिदम को किस करते हुए धीरे से कहा, रिदम तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। अपनी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी हो तुम मेरे लिए। आई लव यू। पर आज जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है ना, उसको मैं जीते जी नर्क के दर्शन करवा दूंगा। यू आर माई लाइफ और तुम मेरी परछाई हो और परछाई कभी भी शरीर से जुदा नहीं होती, ज़िंदगी भर साथ रहती है। तुम्हें भी हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, अपनी मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती से। बैकग्राउंड म्यूज़िक। एक दिन अकेले हम तुम थे, तुम मुझ में मैं तुझ में गुम। मेरे कानों में आहिस्ता से उस रोज कहा था जो तुमने, किसी और से ना वो कहना। तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना। तुम साथ मेरा हरदम देना, तुम मेरे हो मेरे रहना। दोनों जहां में एक जगह मुझे बड़ी महफूज लगे। तेरी बाहें ये बाहें तेरी, बस इतनी सी दुनिया है मेरी। बाहों में घिरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना। तुम ना होते तो दर्द ये दिल का हद से ज़्यादा बढ़ जाता। इश्क न करता तुझ पे न मरता, तो मैं यूं ही मर जाता। मेरे अंदर मुझसे ज़्यादा तुम, चलो आज करे ये वादा तुम। अलविदा अलविदा कभी ना कहना तुम। तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना। तुम साथ मेरा हरदम देना, तुम मेरे हो मेरे रहना। वहीं एक अंधेरे कमरे में अभी भी वो ट्रक ड्राइवर जिसने रिदम को मारने की कोशिश की थी हवा में लटका हुआ था। उसके नीचे खौलता हुआ तेल अभी भी खौल रहा था और एक चाकू वो सीधा खौलते हुए तेल में डालते हैं। उसके सामने अभी भी राणा और उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तभी एक आदमी अंदर आया। उसने एक ब्लैक ऑफिस सूट पहन रखा था। उसका एक हाथ जेब में और दूसरा हाथ पे गन थी। उसकी आंखों में इस समय अंगारे बरस रहे थे।
ये कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष ही था। वो एक चेयर को खींचकर उस पे पैर चढ़ाकर बैठ गया। अचानक सबको महसूस हुआ कि कमरे का तापमान बढ़ रहा है। उसके आसपास एक खतरनाक ऑरा निकल कर आ रहा है। रुद्राक्ष ने अपने हाथ से पिस्तौल घुमाते हुए बोला, किसके कहने पर तूने ये सब किया? पर उस ड्राइवर ने अपना मुंह तक नहीं खोला। खोलता हुआ भी वो कैसे? उसका शरीर इतना जल जो रहा था कि उसके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष ने राणा को इशारा किया तो थोड़ी देर में खौलते हुए तेल को हटा दिया गया। अब कहीं उस ड्राइवर को जाकर राहत मिली थी। रुद्राक्ष ने सच ही कहा था, वो कातिल को जीते जी नर्क के दर्शन करा देगा और शायद नर्क में भी लोगों को खौलते तेल में ही डाल दिया जाता होगा। गॉड नोज। रुद्राक्ष ने ड्राइवर को देखते हुए गुस्से में कहा, अब बता वरना सीधे वही तेल में डाल दूंगा। पर ड्राइवर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बता सकता। रुद्राक्ष का पारा हाई हो गया। उसने राणा को इशारा किया तो उसने उस ड्राइवर को बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। जैसे वो ड्राइवर चिल्लाने लगा, बख्श दो प्लीज़, मुझे बख्श दो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। रुद्राक्ष उसकी हालत देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, बख्श दूं? कैसे? ऐसे कैसे? अभी तो तुझे मैंने टॉर्चर करना शुरू भी नहीं किया। यू ब्लडी बास्टर्ड ट्रक ड्राइवर। उसने इस तरह बोलने पर भी उस ड्राइवर ने रोते हुए कहा, मुझे किसी का कॉल आया था। उसने मुझे उस लड़की की तस्वीर भेजी और कहा मार दो उसे। तो तुमने उसे मारने की कोशिश की बिना ये जाने कि उसके बाद तेरा क्या हाल होगा। वो कौन है, उसका पति कौन है, बिना ये जाने तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। रुद्राक्ष के ऐसा कहने पर उस ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था वो कौन है। मुझे लगा था वो कोई मामूली लड़की है। उसके मरने ये जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर उसके हाथ से शूट कर देता है, जिससे वो चीख उठता है। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में पैरालिसिस हो गया हो। वो पूरा सुन्न जो पड़ गया था। रुद्राक्ष ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, शी इज़ माई वाइफ। वो रुद्राक्ष राठौर की वाइफ है, पूरे राजस्थान की हुक्मरानी सा है वो। अगर वो नहीं रहती तो ये राजस्थान भी नहीं रहता। तूने उसे मारने की कोशिश करी, रुद्राक्ष राठौर की जान लेने की कोशिश की। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे मत मारो। मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उस ड्राइवर ने रोते हुए कहा। तो रुद्राक्ष डबल स्माइल करने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तूने मेरी भी तो दुनिया जानने की कोशिश की, हाँ? तो तेरे और तेरे बच्चों की दुनिया भी तो उजड़ेगी ही ना। आई डोंट केयर। तेरी गलती की सज़ा तेरा पूरा परिवार भुगतेगा। अब तुम मेरे किसी भी काम का नहीं है। मैं गुनहगार को खुद अपने तरीके से पकड़ूंगा। राणा, इसे वही खोलते हुए तेल में फेंक दो। जो रुद्राक्ष राठौर के काम ना आए वो धरती पे बोझ है और एक कमरे में, और मैं एक कचरे को अपने पास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बोलकर उसने एक और गोली उसके पैर पर चला दिया। राणा और बॉडीगार्ड ने बिना देर किए उसे उस खौलते तेल में फेंक दिया। उससे पूरे कमरे में उस ड्राइवर की चीखने और चिल्लाने की गूंज सुनाई दे रही। उसका पूरा शरीर इस समय जल चुका था। एक बॉडीगार्ड ने राणा के कान में धीरे से कहा, हुकुम साहब, इतनी जल्दी सबको मौत कैसे दे देते हैं? राणा ने भी उसे कान में धीरे से कहा, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। उन्हें सब कुछ टाइम पर ही पसंद है, चाहे वो काम हो या फिर किसी को मारना। रुद्राक्ष ने दोनों को घूरते हुए कहा, ये कब सब कहीं और करना, पहले मर्डरर का पता लगाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रिदम मुंह फुलाए हुए बैठी थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, रुद्राक्ष के लिए हम तो कुछ मायने ही नहीं रखते। हमें छोड़कर चले गए, हम उनसे बहुत गुस्सा हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। फिर उसने रोते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम खाना है। तभी उसने बेल को बचा दिया तो एक नर्स भागते हुए अंदर आती है। मैम, आप
आपको कुछ चाहिए? नर्स ने ऐसा पूछा। हाँ, मुझे भूख लगी है, आइसक्रीम खाना है हमें। रिदम ने नर्स से कहा। नर्स तो हैरान हो गई। अभी रात को 2 बजे मैं आइसक्रीम कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, पर मैं ये घटिया खिचड़ी नहीं खाऊंगी। लगता है तुमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है, कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। रिदम ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, खाना है तो खिचड़ी ही खाओ। पीछे से किसी कड़क आवाज़ आई। दोनों ने पलट कर देखा तो रुद्राक्ष वहीं खड़ा था जो रिदम को घूर रहा था। रुद्राक्ष ने उस नर्स को जाने का इशारा किया तो वो वहाँ से चली गई। रुद्राक्ष रिदम की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगा तो रिदम ने अपनी बाहें फैला दी। रुद्राक्ष उसके पास बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर नीचे करते हुए कहता है, ये सब ट्रिक मुझ पे मत आजमाओ, तुम्हें खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुम्हें। रिदम रुद्राक्ष को खिचड़ी दिखाते हुए बोलती है, देखो सिर्फ पानी ही पानी है, ये खाऊंगी तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। आप नहीं ना चाहते कि मैं बीमार हूँ तो प्लीज़ आइसक्रीम खाने दो। अगर नहीं दे सकते तो मोमोज या फिर पिज़्ज़ा ही खिला दो। रिदम की बातें सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी बाहें चढ़ा ली। उसने रिदम को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं मिलेगा। रिदम ने गुस्से में मुंह फेर लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं किसी आइसक्रीम वाले से शादी कर लेती, कम से कम मुझे डेली आइसक्रीम खाने को तो मिलती, वो भी अलग अलग फ्लेवर्स की। ये सब बोलकर रिदम अपने सपनों में खो गई, जहाँ वो एक सिटी में है और चारों तरफ सिर्फ आइसक्रीम ही आइसक्रीम है। उसने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, आइसक्रीम सिटी, उप्स। पर उसे नहीं पता था कि 2 पैनी नजरें उसे ही पूछ रही थी। जब रिदम ने मुंह से रुद्राक्ष ने सुना कि वो किसी आइसक्रीम वाले से शादी करती तो वो तो जैसे पागल ही हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी रिदम को आइसक्रीम बनाकर ही खा जाए। रुद्राक्ष रिदम को गुस्से में ही घूरे जा रहा था। फिर उसने रिदम के बालों को पीछे करते हुए कहा, अभी तुमने क्या बोला? एक बार फिर से बोलना। रिदम ने सोचते हुए कहा, मैं कह रही थी कि आइस। आगे वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसकी बोलती बंद हो गई। उसने धीरे से रुद्राक्ष की तिरछी नजरों को देखा। रुद्राक्ष ने रिदम को गले लगाते हुए कहा, अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो न जान, तो इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। पर कोई बात नहीं, एक बार तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, आई स्वेयर एक एक का हिसाब सूद समेत लूँगा मैं तुमसे। रिदम उसकी बातें सुनकर घबरा गई और कहती है, रुद्राक्ष, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ ना, आप मुझसे सूद समेत हिसाब लेंगे मुझसे, आपकी रिदम से? क्या आपको ये सब शोभा देता है? उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो गया। उसने चिढ़ते हुए खुद से कहा, ये लड़की बटरिंग करने में बहुत माहिर है। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से रिंग करने लगा। रुद्राक्ष ने फ़ोन उठा लिया और बाहर चला गया। तभी उधर से राना की आवाज़ आई, हुक्म सा, उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी को हमने पैसे दे दिए हैं, जितना आपने कहा था। उस पैसे से वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से और खुशी खुशी गुजार सकते हैं। रुद्राक्ष ने बस हाँ में जवाब दिया तो राना फिर से कहता है, उसकी पत्नी ने खुद कहा वो एक नंबर का पियक्कड़ आदमी था, बहुत सारी लड़कियों की उसने इज्जत लूटी थी, इसलिए उससे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। अपने पति के मरने पर उस औरत को जरा भी दुख नहीं था। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे इंसान के लिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही उसका काला चिट्ठा निकलवा लिया था। उसने 20 लड़कियों का रेप किया था और एक का रेप कर उसको मार भी दिया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों को खुद बहुत मारता पीटता था। उसकी पत्नी ने एक बार रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी डेमोक्रेटिक वायलेंस के केस में, पर वो बाद में छूट गया और वापस वही कारनामे करने लगा। इसलिए मैंने उसे ऐसी मौत दी थी कि उसे भी एहसास हो कि जब वो लड़कियों का बलात्कार करता था तो वो कितना दर्द सहती थी, पल पल दर्द से कितना जलती थी। इसलिए मैंने भी उसे जलाकर मार डाला। इट्स नॉट अ बिग डील।
इतना बोलकर रुद्राक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वापस अंदर चला गया। वहीं रिदम बैठे हुए रुद्राक्ष का ही वेट कर रही थी। उसने जब रुद्राक्ष को देखा तो खिसक गई ताकि वो आराम से बैठ सके। रुद्राक्ष भी उसके बगल में बैठ गया तो रिदम उसकी बाहों में समा गई और अपना सिर उसके ऊपर यानी उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। रुद्राक्ष तो जैसे फ्रीज ही हो गया था। उसे तो समझ नहीं आ रहा कि रिदम को उसके ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है। रिदम मुस्कुराते हुए बोलती है, रुद्राक्ष मैं बहुत बोर हो रही हूँ। रुद्राक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए क्या करूँ। रिदम मुस्कुराते हुए बोलती है, तो चलो अंताक्षरी खेलते हैं। रुद्राक्ष उसकी बातें बोलकर कहता है, मुझे गाना नहीं आता पर एक शर्त पर रख सकते हैं, जिससे गाना गाना नहीं आता वो दूसरी टीम को किस करेगा। धत, आप कुछ भी मत बोलिए, ठीक है मैं ही आपको गा के सिखाती हूँ। रिदम की बात सुनकर रुद्राक्ष को बनारस वाली ध्वनि की पहली मुलाकात आ गई जब वो उसकी आवाज़ से सम्मोहित हो गया था। पर उसके बाद से उसने कभी भी रिदम को गाते हुए नहीं सुना था। रुद्राक्ष कुछ बोलता कि रिदम धीरे धीरे गाने लगी, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं, सोच के तुमको लगता है दिल को अपनी नजरों में लुटे जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। रिदम गा रही थी और रुद्राक्ष उसकी आवाज़ सुनकर मदहोश होता जा रहा था। उसने धीरे से रिदम के शोल्डर्स पे किस किया जिससे वो सिहर उठी। अब तो बस जरिया है तुमको पाने का, तेरी सांसों में बस के दिल तक आने का, ख्वाब तो बस जरिया है तुमको पाने का, तेरी सांसों में बस के दिल तक आने का, कैसा सफ़र है कैसी डगर है, राहतों से दूर हुए जा रहे हैं। अब रुद्राक्ष लगातार उसकी गर्दन को किस किए जा रहा था जिससे रिदम अपनी आंखों को बंद करके इस मोमेंट्स को एंजॉय कर रही थी। पर वो अभी भी गा रही थी। ये पल उसके लिए बेहद ही हसीन पल थे जो वो अपने रुद्राक्ष के साथ बिता रही थी। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। रिदम ने अब अपना गाना बंद किया और अपनी आंखें अभी भी बंद करी हुई थी। वो तो रुद्राक्ष को महसूस कर रही थी जिसने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। उसे बहुत ही सिक्योर और सेफ फील हो रहा था। रुद्राक्ष की बाहों में उसे अपना एक जन्नत सा महसूस हुआ। उसने रुद्राक्ष के पास और अपने आप को कस के जकड़ लिया। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों को इस समय किस किए हुए था। सच में ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता। काश आप भी इस मोमेंट को मेरी ही तरह एंजॉय करते जैसे कि मैंने इस मोमेंट को अपनी आंखें बंद करके इसे फील किया। तो आपको भी ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि जब आप इस स्टोरी को पूरी तरीके से फील करेंगे तब आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जो ये फीलिंग्स इस समय रिदम महसूस कर रही थी अपने रुद्राक्ष के साथ। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के इसी तरह प्यारे प्यारे मोमेंट्स के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।